जय श्री राम। मैं प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष सांबा। जैसा कि कल पुलवामा में जो हादसा हमारे परिवार के साथ पेश आया है, ये बहुत ही निंदनीय है और टीआरएफ ने इसकी जवाबदारी ली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि चप्पे चप्पे पर हमारी फोर्स है। कहां थी उस टाइम फोर्स? जिस टाइम हमारे भाइयों को धर्म पूछकर, जाति पूछकर मारा जा रहा था, वो फोर्सेस कहां थी? और उस टाइम आधे एक घंटे के बाद उन्होंने वहां पर स्ट्राइक की है और हमारे भाइयों का जात पूछकर, धर्म पूछकर उनको टारगेट किया गया। उस टाइम फोर्सेस कहां थी? और आज आप देख लो, जहां जहां पे हमारे लोग, हमारे भाई सड़कों पर आए हैं, हजारों की संख्या में फोर्सेस आई हुई है। अगर ये फोर्सेस कल वहां पर होती, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और ये प्लान आज का नहीं, काफी देर का चल रहा था। जो इनका लोकल शटर के साथ, लोकल सपोर्ट के साथ एक कार्य किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी सरकार को बहुत ही जल्दी इस पे किसी की पूछने की किसी की जरूरत नहीं है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इनको खुद सरकार को, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का एक हौसला रखना चाहिए। और एक दूसरी बात, जो गाड़ियां तस्करी के मसले पर श्रीनगर जाती हैं, इनको परमिशन बना के दी जाती है बकायदा डीसी की परमिशन के साथ। जब ये नाके पर गाड़ियां पहुंचती हैं, ये परमिशन पर्चियां दिखाई जाती हैं और गाड़ी चेक नहीं होती, क्योंकि परमिशन पर्चियों के साथ ही छोड़ा जाता है। उसके अंदर क्या जा रहा है आप लोगों को नहीं पता जनाब। जब गाड़ियां पलटी गई, कितनी हमारी गौ तस्करी, हमारी गाय माता मारी गई। और लोग कहते हैं पॉलिटिक्स, हिंदू सुरक्षित कहां, मेरे बताइए। हमारे बांग्लादेश से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बंगाल में किया जा रहा है, कठुआ में टारगेट किलिंग की जा रही है, श्रीनगर में की जा रही है। हिंदू सुरक्षित कहां है, मुझे बताइए। अगर हमारा लोकल बच्चा अगर पुलिस की गाड़ी को पत्थर मारता है, उसकी ऐसी एफआईआर लगती है, 2-10 साल तक उसको ग्रीन चिट नहीं मिलती, वो चक्कर काटता है। और ये तस्करी, आज रात को गाड़ी लेके जाते हैं, पुलिस की गाड़ी को हिट करते हैं और इनकी जमानत कल हो जाती है। बताइए, 300 रुपए में हमने लाइसेंस के लिए अप्रूव किया था, 2-2 साल डीसीआई में चक्कर लगाया है। हमारे को कहा गया कल आओ परसों आओ, 2 साल का टाइम था, आज पता करने गया रिजेक्ट हो गया। और उससे पहले इन्हें देखो, इन लोगों ने हमारे लोगों को टारगेट किया गया। कहाँ हिंदू सेफ है? मैं शर्मिंदा हूँ इस ऐसे लोगों से। हमारा देश में बस यही हिंदुस्तान में हिंदू है, बाकी हिंदू सुरक्षित कहीं नहीं है। इसके बाद आप कहाँ जाओगे, ये सोचने का विचार कीजिए। देखिए जनाब, जैसे हमारे जोगी जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। अभी भी सुधर जाओ, बटोगे तो कटोगे, इकट्ठे हो जाओ, राजनीति छोड़ो, हिंदू को इकट्ठे करो जितना हमारा हो सकता है। एक अगर युवा पे, हमारे हिंदू पे एफआईआर रजिस्टर होती है, 100 थाने में जाइए, आप लोग नहीं जाते। और ये लोग चिट्टे का काम ये कर रहे हैं, गौ तस्करी ये कर रहे हैं, वेपन का व्यापार ये कर रहे हैं। अगर हमारा भाई कोई रात को कोई बंदा गलत देख लेता है, पुलिस इंटेलिजेंस को फोन करता है, उसको इतना टारगेट किया जाता है, मीडिया के सामने नंगा कर दिया जाता है। वो बंदा कैसे मीडिया को और पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा? इंफॉर्मेशन बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। उसकी इंफॉर्मेशन, हमारी माताएं डरती हैं इंफॉर्मेशन देने से, कैसे देगा? इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर, घर में आपने हीरानगर देखा, मीडिया ने उसको इतना बताया, उस लेडीज को बार बार एक एक बच्चा जानता है। आपको गुप्त रखना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। निखिल जी, पहले तो मेरा जो पहलगाम में जो हमारे निहत्थे लोगों पर जो जिन पे हत्या हुई है, उनके परिवार की मेरी सहानुभूति है। और उन जो शहीद हुए हैं बेचारे, उनको मैं नमन करता हूँ। आपकी बात सही है कि बिल्कुल जो कारण हरकत की है, जिसमें हमारे 28 जो हमारे जो पर्यटक थे उनको मार दिया इन्होंने, और उनको पूछ के मारा कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ। और फिर उन्होंने कई ने बोला कि हम मुस्लिम हैं, तो लेकिन उनको उनके कपड़े उतार कर उनको गोलियों से हिट किया गया और उनकी पत्नियों को छोड़ दिया गया। एक बेचारी लेडीज बोलती थी कि मेरे बच्चे को भी मार दो, मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मार दिया। तो उसने बोला कि जा तू मोदी को बता देना कि हमने इसको मार दिया। तो जो मैं पूछता हूँ, ये कैसा जिहाद है निखिल जी? कैसा, मुझे समझ नहीं आती। इनके दिल में जरा भी क्यास नहीं है। छोटे छोटे बच्चा एक देखो, दादा कितने वो दादा के पास बैठा हुआ रो रहा है, इनके दिल में जरा भी तरस नहीं। कैसी कौम है जी? मैं समझता हूँ कि ये कैसा जिहाद है। इसके लिए मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नर से होता हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब वो वक्त नहीं रहा कि अब जो हम आगे जाके कुछ करेंगे। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और जो हमारे अंदर भी किरदार बैठे हुए हैं उनको भी सख्त जवाब देना पड़ेगा। पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को नहीं मारा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूछकर पुरुषों को ही मारा जा रहा है। उन्होंने और उनका नाम पूछकर और उनकी आईडी प्रूफ देकर उनको गोलियों से मारा गया है। मैं निखिल जी, बहुत दिल जोड़ने वाली हत्या की गई है। तो इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब पाकिस्तान और हमारे जो देश के अंदर जो किरदार बैठे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो अब आने वाला वक्त हमारे लिए सही नहीं है। हम कितना इनके लिए हम हाथ फैलाते हैं, लेकिन जी हमें हर बार पीठ के बाहर करते हैं। तो
क्या लगता है कि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा जो चलने वाली बिल्कुल है, बिल्कुल उसी तो का बाहरी राज्यों के लोग इस तरह की घटना देकर आएंगे? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने दहशत फैलाने का मौका किया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो हमारे यात्री पंजीकरण अभी शुरू हुआ है उसी का ये इन्होंने दहशत मचाने के लिए ये कार्य हरकत की है। इसलिए मैं उन यात्रियों को भी अभी करता हूं कि मांग करता हूं कि आप जम्मू कश्मीर में आइए, गवर्नमेंट आपको पूरी सुरक्षा देगी, लेकिन मेरी सुरक्षा ऐसा ना हो कि धरी की धरी रह जाए और फिर ये कोई कार्य हरकत कर दें। हम मैं हर तीसरे दिन हमारी कोई हत्या कर देते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये एक बहुत ही कायराना हरकत है। औरंगजेब के टाइम पे जिन लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहनी है वो आज हमें डराने चले हैं। उनको ये नहीं पता कि हम तब भी डरे थे और आज भी नहीं डरेंगे। ये उनकी एक कायराना हरकत है जो ये दर्शाती है कि किसी न किसी तरीके से ये हमारी सियासत पे जो है वो बौखला गए हैं। इनकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। तो हर बंदा इसकी कड़ी निंदा कर रहा है, लेकिन हम बीइंग इंडियन हम इसकी कड़ी निंदा नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत हो गई कड़ी निंदा करते करते थक चुके हैं। हम पिछले 50 सालों से निंदा ही करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी हमारी रियासत में आके बैठे हुए हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं, हमारी उनसे ये अपील है कि इस पर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी निंदा नहीं हम करेंगे, कड़ी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। अगर आप में दम है अंदर घुस के मारने का, तो हम वो चाहते हैं कि घुस के मारा जाए। थैंक यू। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से कार्यकारी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये जो घिनौनी हरकत हमारे कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई है, मैं इसका बड़े दुखी हृदय से इसको मतलब कि नकारता हूं। मतलब ऐसे कहता हूं कि ये बहुत घिनौनी हरकत है और ऐसी हरकत, और ये सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसी हरकत बार बार ना हो। ये आज से नहीं हो रही हिंदुओं के साथ, 500 साल से हिंदुओं के साथ ये बेइंसाफी हो रही है। 500 साल पहले हिंदू कुश से भागे, 400 साल पहले अफगानिस्तान से भागे, हिंदू ही भागे। 35 साल पहले कश्मीर से भागे, 54 साल पहले बांग्लादेश से भागे। आज भी वही हिंदू प्रताड़ित हो रहा है और आज हिंदुओं के साथ चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदुओं पूछ के हिंदू को मार रहे हैं। क्या ड्रामा चल रहा है? पहले हम दोष लगाते थे कि हम मुगलों के गुलाम हैं, फिर लगाते रहे हम किसी और के गुलाम हैं। अभी किसके गुलाम हैं हम ये पूछना चाहते हैं। अब हम किसके गुलाम हैं? हिंदू कब सुरक्षित होगा? हिंदू कहां भाग कर जाएगा? कहां सुरक्षित है वो? ये हम पूछना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद अगर हिंदुओं के साथ ऐसी हरकत हुई तो हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपसे नहीं होता तो फिर हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। बाद में मत कहना कि हिंदुओं ने गलत कर दिया। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा। ये संदेश